रमनपुर नाम के गांव में मीरा और उसकी सास रहा करती थी। मीरा की सास बहुत ज्यादा भुक्कड़ थी। फिर एक दिन, अरे बहू कुछ खाने को हो तो ले आ, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अरे माँ जी, सुबह से 4 समोसे और अभी 1 घंटे पहले गाजर का हलवा तो खाया था आपने। तो क्या हुआ? अच्छा, अब तू मेरा खाना भी गिनेगी? जा चुपचाप से मेरे लिए कचौड़ी और चाय बना कर लेकर आ। हे भगवान, कितना खाती है ये बुढ़िया। हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। फिर कुछ देर बाद, लो माँ जी, चाय और कचौड़ी। ला दे और जा। अब मैं सो रही हूँ, मैं उठूं जब तक मेरे लिए पाव भाजी बना कर रख लेना, उठकर आराम से खाऊंगी मैं। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, आप खाकर सो जाना। फिर उसी रात, अरे बहू जल्दी आ जल्दी। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू क्या बताऊं, बहुत जोर से भूख लगी है, जा मेरे लिए कढ़ी और चावल बना ला। आपका दिमाग तो ठीक है? रात के 10 बज रहे हैं और अभी ही तो पाव भाजी खाकर सोई थी, आपको फिर भूख लगाई? चुप कर, जवान लड़ाती रहती है। जा, जो काम की कहा है वो कर करा। मैं इस बुढ़िया के मारे इतनी परेशान हूँ, मर जाती तो अच्छा है, दिन भर खाने की पड़ी रहती है। फिर अगली सुबह, मैंने आपके लिए समोसे और जलेबी बना दी है, आपको भूख लगे तो खा लेना। अब मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है बहू, अब तू जा, पर जल्दी आ जाना, आज मेरा लड्डू खाने का बहुत मन हो रहा है। मैं इस बुढ़िया के मारे बहुत परेशान हूँ, दिन भर खाना खाना दिखता रहता है, कभी बना बना कर मैं खुद पागल हो जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद मीरा घर पर आती है। अरे बहू, इतनी देर कहाँ कर दी तूने? मेरा तो भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है, जा मेरे लिए टिक्की छोले बना ला। माँ जी, क्या आपका दिमाग तो ठीक है? मैं आपके लिए 10 समोसे और 10 जलेबी बना कर गई थी, आपने इतने सारे खा लिए? ठीक है, जवान मत लड़ा मुझसे, जा जल्दी जा। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मीरा की सास बहुत ज्यादा भुक्कड़ और मोटी होते जा रही थी और फिर भी उसकी भूख बढ़ते ही जा रही थी। जा बहू, मेरे लिए आलू की सब्जी और पूड़ी बना ला। ठीक है माँ जी, शायद मेरे भाग में यही लिखा है, इस भट्टी के लिए दिन भर खाना बनाती रहूं। ये कितना खाती है? दिन के 3 बज रहे हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं, पर मैं दिन भर किचन में ही घुसी रहती हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती, न तैयार हो पाती। अरे रिया, तू यहाँ क्या कर रही है और इतनी दोपहर में खाना क्यों बना रही है? मेरे घर पे मेहमान आए हैं, जरा मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। अरे दीदी आप? हाँ ठीक है, अभी देती हूँ। अब दीदी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो इस बुढ़िया के मारे बड़ी परेशान हूँ। ये तो मुझसे दिन भर खाना बनवाती रहती है और रात के 2 बजे भी इसको चैन नहीं पड़ता। रात के 2 बजे भी मुझसे ये खाना बनवाती रहती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तू अब एक काम कर, अपनी सास के खाने में कैस्टर का ऑयल मिला दे, जिससे वो खाएगी और उसके पेट में बहुत दर्द होगा, फिर वो खाना ही भूल जाएगी। हाँ दीदी, आपने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है, मैं अभी ही ये करके ले जाती हूँ, अभी ही सारे खाने में कैस्टर ऑयल मिला देती हूँ। फिर कुछ देर बाद, चलो सारा खाना तो बन गया, अब इस खाने में जल्दी से वो तेल मिला देती हूँ, वरना बुढ़िया सूंघती हुई आ जाएगी। अरे बहू, बहुत भूख लगी है, कितना और समय लगेगा तुझे? बस माँ जी, बन गया खाना, लो अब मैं आराम करने जा रही हूँ, आप खाकर बर्तन वहाँ पर ही रख देना, मैं शाम को उठकर साफ कर लूंगी। फिर खाना खाते खाते उस बुढ़िया के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। अरे मैं तो मर गई, ये पेट में इतना दर्द कैसे हो रहा है? लगता है मुझे शौचालय जाना पड़ेगा। फिर उसी रात, चलो देख कर तो आती हूँ बुढ़िया की कैसी हालत है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बहू, सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं तूने खाने में ऐसा क्या मिला दिया। अरे माँ जी, आपको तो भैंसों वाली बीमारी हो गई है। जब मैं गांव में रहती थी तब हमारी भैंस को भी एक यही बीमारी हुई थी, क्योंकि वो बहुत सारा चारा खा लेती थी, इसीलिए उसको भी यही बीमारी हुई थी, और आपको भी यही बीमारी हो गई है क्योंकि आप बहुत सारा खाना खा लेती हो। चलो मैं आपको दवाई दे देती हूँ, पर आपको अब से बस एक ही टाइम खाना खाना पड़ेगा, जब ही ये सही हो पाएगा, वरना आपको ये फिर से बीमारी हो जाएगी और ये बढ़ती चली जाएगी, फिर दिन ब दिन आप जानवर में बदल जाओगी। ठीक है बहू, तू मुझे जल्दी से बस दवाई दे दे, बस मुझे फायदा पड़ना चाहिए, नहीं तो मैं जानवर बन जाऊंगी बहू। फिर मीरा अपनी सास को दवाई दे देती है और वो सुबह तक ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक है? अब आप पूरे दिन में बस एक ही बार खाना खाना। हाँ बहू, अब तो मैं ठीक हूँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहू, जो तूने मुझे उस बड़ी बीमारी से बचा लिया। अब मैं हर रोज एक ही समय खाया करूंगी। फिर मीरा और उसकी सास दोनों ही खुशी खुशी रहने लगती हैं।